माना कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, पर पुत्तर शुक्राने दी कोई छुट्टी नहीं होंदी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी का भरपूर स्नेह मिला, भरपूर प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और न जाने कितने सारे जवाब मिले आज अचानक एक साथ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इस रहमत अफजाई का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा गुरुजी के सादर श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्पांजलि सादर समर्पित करती हूँ। साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह जैसे कि कल मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप अगर मुझे सुबह उठा दोगे तो मैं अमृत वेला सुनते सुनते सत्संग सब काम कर लूँगी। लेकिन पता है आपको, गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से सुला दिया और 6 बजे जगाया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जब मैं जगी तो गुरुजी ने, कल मेरी मेड नहीं आई थी शाम को, तो सबसे पहले गुरुजी ने ये काम किया कि मुझे मेरी मेड को कॉल करवाया और किचन की सफाई करवाई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। क्योंकि वो जानते थे कि उनका बच्चा को आज सोनीपत जाना है और उसके पास उतना टाइम नहीं है, और मेरे मन में ये भाव था कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊं, और गुरुजी ही बनवाते हैं। उनका तो कुछ हम लोग करते हैं तो उन पे सौंप के ही शुरू करते हैं। और हर काम करावन आया राम, संता के कारज आप कराया। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं नहाई नहीं थी। नहाने से पहले ही मैंने सब कुछ किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि हमारी आत्मा कभी स्नान नहीं करती है। अगर हम मन से कुछ करते हैं तो स्नान ध्यान ये सब बेमानी होते हैं। मन चंगा तो नल के था पानी भी गंगा। तो गुरुजी के इन्हीं वचनों को ध्यान में रखते हुए मैंने हाथ पैर धो के बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से कड़ा प्रसाद बनाया और साथ में रबड़ी बनाई। कड़ा प्रसाद बनाया और उसको गुरुजी के लिए भोग के लिए रखा और गुरुजी को चाय का भोग लगाया। इलायची वाली अच्छी चाय बनाई। और संगत जी, गुरुजी के लिए जल प्रसाद भी रखा। इसके बाद संगत जी, मैंने सिर्फ बना के छोड़ दिया था, रखा नहीं था। रखा मैंने नहाने के बाद, बना के मैंने गैस पे ही उसको रहने दिया। और जो हमारी मेड आई थी, मेड आंटी, तो उनको मैंने कुछ दही भल्ले और सेवई दे दिया घर के लिए कि आप अपने बच्चों को आज दे देना, गुरु पूर्णिमा है। संगत जी, उसके बाद सुबह में वेंडर आए थे ब्लिंकिट वाले, तो गुरुजी ने सोजी बख्शी कि इनको चाय पिला। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनको प्रसाद दिया, बर्फ़ी प्रसाद, और फिर उनको शुक्राना करके जय गुरु जी कह के बाय बाय किया सामान लेके। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाते हैं, और कड़ा प्रसाद बनवाते बनवाते मैंने सर ढका हुआ है और शब्द सुन रही हूँ, साथ में बन रहा था गुरबानी के साथ। और उस वक्त बिल्कुल वही गुरबानी बजा जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। और संगत जी, उसके बाद मेरे मोबाइल पे जैसे ही मैंने ऑन किया तो सबसे पहले एक मैसेज आया, छोटा सा रील वाला, कि जिसमें एक बहुत सुंदर कहानी बताई थी गुरु गोविंद सिंह के बारे में।
कि उनके एक दरबार में जो एक जाते हैं संगत, तो उनके राजा उनको दंड देते हैं कि उनके आँखों में सरिया लगा दिया जाए। और वो उनको उस वक़्त गुरु गोविंद जी के चरणों का ध्यान आता है, वो उनको ध्यान करते हैं और इधर उनके आँखों में सरिया लगाया जाता है और उधर लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के चरणों से खून की धार बह रही है। तो सब पूछते हैं कि ये आपको क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे एक भक्त को ये तकलीफ़ आने वाली थी, लेकिन उसने मेरे चरणों का ध्यान किया, तो फिर उनको पट्टी बांधी जाती है उनके चरणों में। और यह जो बंदा है जिस पे आँख में जिसके सरिया लगाई जा रही थी, उसने देखा कि मेरी आँखें तो बिल्कुल ठीक है, ये कैसे संभव है? वो शुक्राना करने जब वहाँ पे गया तो देखा कि अपने गुरु के पैर में पट्टी बंधी है। तो ऐसे होते हैं सतगुरु। सतगुरु है दयाल तो कबहु न चूड़ी है। वो हमारे मन की हर मुराद को चुटकियों में पूरा कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमारा समर्पण और हमारा अर्पण और हमारा तर्पण सब सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल पाकीज़ा जा, बिल्कुल पाक होना चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमें बिल्कुल बच्चा बन जाना है। जैसे हम लोग जिस भोलेपन के साथ हम भोले भंडारी को भजेंगे, वो हमें उतनी ही दात बख्शेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी, जब मैं भगवान के बर्तन साफ कर रही थी, तो उस वक्त मुझे एक सत्संग आया कि इसको अभी सुन। और जब मैं वो सुनने लगी तो उसमें सारे मेरे ही रिप्लाई थे और मुझे बड़ी मतलब अचरज हुई कि जो मैं अनजाने में कल की थी, सब वही बातें उसमें करने को बताई थी। संगत जी, कल मैंने सोचा था कि जब मैं किचन में शब्द सुनती हूँ तो मेरे सर नंगे रहते थे, तो कल मैंने दुपट्टे से ढक के, कितनी भी मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने सर को कवर करके खाना बनाया था। संगत जी, कल क्या किया था मैंने, और उसके बाद क्या किया था कि कल जब मैंने मम्मी को जल प्रसाद दिया था, तो मैंने अपने ही मन से थोड़ा सा चंदन का टीका उसमें डाल दिया था। और संगत जी, उस सत्संग में ये दोनों चीज़ बताए गए कि जब आपके कर्म बहुत सख्त होते हैं तो आप जल प्रसाद में, जल प्रसाद जो अमृत होता है, उसमें थोड़ा सा चंदन का टीका जो गुरु जी के चरणों से लेके उसमें मिक्स करके आप उसको ग्रहण कीजिए, आपके कर्म जल्दी कटते हैं। तो शुक्रिया बाबा, आपने सत्संग के थ्रू मुझे बता दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। आपको बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा, आपने ये भी बता दिया कि एक तो ये बताया था कि चंदन टीका वाला, और दूसरा आपने बताया था कि सर को ढक के शब्द के साथ खाना बनाओ। सत्संग सुनते हुए से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग वाणी सुनते हुए बनाएं, जिससे कि उसमें सारे रस भर जाते हैं और वो अमृत बन जाता है। तो एक चीज़ उसमें बताया गया कि जब हम लोग फुलके बनाते हैं, रोटी बनाते हैं या फिर पराठा बनाते हैं, तो उस वक्त हम लोग हर फुलके के साथ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु अगर ऐसे करेंगे तो हर फुलके में ब्लेसिंग आ जाती है गुरु जी की, वाहिगुरु की, हमारे भोले भंडारी की, और वो ब्लेस्ड हो जाता है, वो लंगर बन जाता है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग स्लीपर ना पहने किचन में, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पैर के नीचे में मैट हम लोग रख सकते हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मैं हर वो चीज़ आपने बताई जो मैंने अनजाने में कल की थी और मेरे मन में चल रहा था कि क्या मैंने ये सही किया, तो बाबा तो जवाब दे देते हैं आपके आ, इस एहसान के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया, एक और आंसर दिया कि जब मैं पूजा करती हूँ तो गुरुजी, उस संगत जी ने कहा कि जब हम लोग टीका लगाते हैं तो पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए। तो उसमें भी संगत जी ने कहा था कि जब हम लोग टीका करते हैं गुरु जी को, तो पूरे परिवार का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि सबको ब्लेसिंग मिलती है, चाहे हमारे बच्चे दूर रहते हैं, पास रहते हैं। और घर से निकलने से पहले सबको थोड़ा सा टीका लगाना चाहिए। तो संगत जी, मैं भी ये करती हूँ, अपने अंकल जी को, अपनी बेटी को चंदन का टीका उनके सीने में लगा देती हूँ और फिर वो लोग जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने यहाँ भी मेरा पथ प्रशस्त किया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी,
आज बहुत ही प्यारा ब्लेस्ड डे था। हमें क्या था, गुरुजी ने कैसे-कैसे चमत्कार किए हैं आज मैं आपको ये बताऊँगी और उनकी कैसे ब्लेसिंग्स मुझ पे बरसी हैं, मैं ये बताऊँगी। सबसे पहले जब मैं नहा के आई और मैंने पूजा किया, गुरुजी को प्रसाद कड़ा प्रसाद रखा और जल प्रसाद रखा, तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई कि बाबा आपने मुझे इतना लेट उठाया, फिर भी आपने कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा मुझसे ले ली। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरा मन था कि मैं थोड़ा-सा कड़ा प्रसाद जाके किसी को बाँट पाऊँ। तो मेरे मन में था, लेकिन मैं घर से कैसे निकलूँ? क्योंकि फिर तो हम लोग को साथ में सोनीपत जाना था और फिर मैं सबके साथ बाँट नहीं पाती, तो मैं क्या करूँ अब? और जहाँ पे मैं जा रही थी वहाँ के लिए मैंने कड़ा प्रसाद पैक कर लिया था, लेकिन मेरा मन था कि किसी और को, चाहे गुरुजी ने बच्चे को कहा था, तो मैं सोच रही थी बच्चा नहीं भी होगा तो किसी शॉपकीपर को या फिर किसी गार्ड को या किसी को भी मैं अपने हाथ से दे दूँ, वो कड़ा प्रसाद बाँट दूँ। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने कहा कि ऐसा करो कि जब तक हम लोग तैयार होते हैं, तुम जाके ना हम लोग को जहाँ जाना है भाई जी के लिए फ्रूट्स ले आओ। बस मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा कि गुरुजी आपने रास्ता दिखा दिया। फिर मैं एक थैला लेके फ्रूट्स लेने गई संगत जी, और मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद रख लिया साथ में। जब मैंने वहाँ पे फल लिया, तो फल लेके वहाँ से जब मैं वापस आई, तो अ, मुझे दिखा कि मेरे गार्ड पोस्ट के पास वाला दुकान खुल गया था। तो मैंने सोचा कि गुरु पूर्णिमा है, बाकी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास चॉकलेट है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने मंच का एक पैकेट लिया और वो पूरा पैकेट लेके सबके हाथ में एक-एक करके दे दिया। गार्ड भैया को कुछ स्वीपर्स थे, तो कुछ तो मिले, बाकी कुछ नहीं मिली। कुछ मेड थी, कुछ नहीं थी। तो मैंने गुरुजी के पास मैंने गार्ड भैया के पास सारा वो डब्बा रख दिया और कहा कि आप सब लोग शेयर कर लीजिएगा, आज गुरु पूर्णिमा है, जय गुरुजी। ये गुरुजी की तरफ से आप सबके लिए ट्रीट है। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, वो मुझसे पूछते हैं, अच्छा ये आपके गुरुजी? मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने संबोधित किया कि आपके गुरुजी, मेरा मन तो बिल्कुल बाग-बाग हो गया। शुक्राना मेरे बाबा, जब मेरे साथ आपका नाम जुड़ता है ना, आपके साथ मेरा नाम जुड़ता है, जब हमारा नाम एक साथ जुड़ता है बाबा, तो सच में परम आनंद की प्राप्ति होती है। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, उन्होंने जब कहा कि आपके गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है? ये जो छतरपुर में देवी माँ का मंदिर है उससे आगे? मैंने बोला हाँ, उससे लगभग 11 किलोमीटर आगे, भाटी माइंस में। तो कभी ज़रूर जाइए आप बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे जाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके दर्शन करूँ। मैंने बोला वो गुरुजी की रज़ा होती है तभी वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन मैं अरदास करती हूँ कि बाबा आपको जल्दी बुलाएं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज आपने एक और से मुझे ये बताया कि मैं आप मेरे गुरुजी हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के। मुझे आज का बहुत सुंदर ये गिफ्ट लगा अपना। और संगत जी, जब मैं फल के लिए निकली थी ना, तो मैंने कहा था गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, तो येलो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ चल रही थी थ्रू आउट। पूरे रास्ते साथ गई है, पूरे रास्ते साथ आई है जब तक मैं घर आई हूँ। तब तो मुझे डर ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बाबा हर पल मेरे अंग संग साथ साथ चलते रहते हैं। और जैसे ही मैं उठती हूँ तो हमारे घर के बाहर जय गुरु जी का टैंकर लगा होता है। हमारे घर में सब कुछ जल प्रसाद से ही होता है। जब गुरु जी की गाड़ी से पानी आता है तो सब कुछ जल प्रसाद से ही बनाना। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद हम लोग निकले। जब हम लोग निकले हैं तो संयोग ऐसा हुआ कि जब आधे रास्ते चले गए हैं तो वहाँ से फिर हमें टर्न आना पड़ा, क्योंकि हमारा कुछ गिफ्ट का सामान घर पे ही छूट गया था। और मेरे अंकल जी मुझ पे बहुत गुस्सा भी हुए। सच में मेरी गलती थी, मैं भूल गई थी वो लेना, लेकिन रज़ा भी चिराजी, मेरे मन में कभी एक भी गुस्सा नहीं आया। मैंने बस उनको सॉरी बोला, फिर मैं घर आई, वो नीचे ही रुके। फिर मैंने गिफ्ट लिया और संगत जी, मैं मछली का खाना देना भूल गई थी, तो गुरुजी ने मुझे वापस लाके उसका खाना दिलवाया। और मेरे अंकल जी का मोबाइल का चार्जर छूट गया था, तो मैंने वो भी लिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, उससे पहले क्या हुआ था कि गुरुजी का एक स्वरूप मैं रख के भूल गई थी कि मुझे साथ ले जाना था, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था और गुरुजी मुझे वही दिलवा दिए, मेरे प्रिंटर के पास वो रखा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हम लोग चल पड़े। रास्ते भर इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स, इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स।
जय गुरु जी की, ब्लेसिंग्स ऑलवेज की, 77747484 सारे एंजल नंबर्स 1234 इस टाइप के नंबर्स इतने सुंदर सुंदर, जय माता दी, सतनाम, वाहे गुरु, खंडा साहब, सारी ब्लेसिंग्स की भरमार लगा देते हैं बाबा, और मैं तो निहाल हो जाती हूँ। तो संगत जी, और बटरफ्लाईज लेमन येलो की, सिर्फ येलो बटरफ्लाई ही मुझे दिख रही थी और 2 जगह ब्राउन दिखी। 8-10 बटरफ्लाई से आज गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज मेरे भांजे का बर्थडे भी है, तो मैंने उसके लिए भी गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप उसको भरपूर ब्लेसिंग दो। वो अमेरिका में है और उसका ऑपरेशन में भी गुरुजी ने बहुत चमत्कार किया था। उसके ऑपरेशन के बाद उसकी हीलिंग बहुत जल्दी गुरुजी ने करवाई थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे भांजे की तरफ से आपका, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे वापस में गए हैं तो मैंने देखा, मैंने कहा कि गुरुजी की रजा से ही, तो दोबारा जब हम लोग गए तो रास्ता हम लोग को बहुत अच्छा मिला, खाली मिला, और गुरुजी की कृपा से हम लोग बहुत अच्छे से स्मूथली अपने गंतव्य तक पहुंच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा घर का वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। हमारी जेठानी जी लोग वेट कर रही थी और हम लोग सब वहाँ पे बहुत एंजॉय किए, बहुत प्यारा दिन रहा। हमने वहाँ पे खाना खाया, गुरुजी का प्रसाद सबको दिया, कड़ा प्रसाद में ले गई थी, रबड़ी ले गई थी, तो सब बहुत खुश हुए। और वहाँ पे भी छोटा सा सत्संग हुआ। वो जो हमारी जेठानी है, वो उनके जो पहले वाले घर के नेबर थे, मतलब नीचे नेक्स्ट डोर नेबर थे, उनके यहाँ सत्संग होता था। तो वो वही बता रहे थे कि जिस दिन सत्संग होता है मानो पूरा सोनीपत उनके घर में आ जाता है। और वहाँ पे तो इतना अच्छा लगता है शिखा, कि सब कोई सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने बोला हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे। तो वो बोलती हैं कि हाँ तुम तो हाथ में भी पहनती हो ना गुरुजी का ब्रेसलेट। मैंने बोला हाँ, गुरुजी के बिना तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ के ब्रेसलेट को देख के छू के देखा, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी यानी कि हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। इसका आभास कितना प्यारा लगता है ना सुनने में। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, सुबह के सत्संग में एक और चीज़ था कि गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी ने उन आंटी को 3 सेवा दी थी। पहली सेवा दी थी कि उन्हें हर रोज़ एक शुक्राना करना था। दूसरी सेवा दी थी कि उनको गुरुजी का मंत्र जाप थ्रू आउट करते रहना है, चाहे जितनी बार, बिना गिनती के, काउंटलेस। और तीसरी सेवा उन्होंने दी थी, सॉरी, तीसरी सेवा उन्होंने दी थी कि गुरुजी के जो चमत्कार हैं, जो मिरेकल्स उन्होंने किए हैं, उनको ज़रूर बताना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहे थे हम लोग, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी स्टीयरिंग आप संभालोगे, जाते हुए भी आते हुए भी। तो गुरुजी ने कई जगह हम लोगों को बचाया, बहुत अच्छे से स्मूथली हमें ड्राइव करवा के ले आए। और मेरे अंकल जी भी थके नहीं, वहाँ पे उनको अच्छे से एक नींद भी गुरुजी ने खाने के बाद ब्लेस की, जिससे कि उनकी थकावट नहीं आई और हम लोग बहुत आराम से वापस आ गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं यहाँ पे चॉकलेट ली थी उसका मैंने बताया नहीं। जब मैंने चॉकलेट लिया था तो उसका योग बना था 160। शुक्राना मेरे बाबा। और रास्ते भर जितनी बार मैं देख रही थी गाड़ी का नंबर प्लेट, सबके योग 7 बन रहे थे या 9 बन रहे थे। तो हर जगह ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग रहती है। और 19 बन रहे थे और 13 बन रहे थे। तो 13 तो नानक देव जी का है, 19 भी नानक देव जी का नंबर है, 9 हमारी माता रानी का, 8 हमारे बजरंग बली का। मतलब हर नंबर का एक साइन होता है, हर नंबर का एक ब्लेस्ड नंबर होता है। हमारा यूनिवर्स हमें हर तरह से ब्लेस करता है, शुक्राना। और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ अमलतास झरते हुए दिखा के बाबा मुझे ब्लेस कर देते हैं। और गुरुजी तो किस रूप में कहाँ ब्लेस करेंगे ये तो कहना असंभव है। तो मैंने अरदास की थी कि बाबा आज आपने एक बार भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बगल से कोई कार निकलती है और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। चाहे गुरुजी तो मैं लिखा हुआ देखती हूँ, बट अगर गुरुजी का स्वरूप मुझे दिख जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, मेरी बहुत बड़ी इच्छा, आज मैंने बाबा से मांगा भी है। मैंने कहा है कि गुरुजी आप तो कहते हो कि आपसे आपको मांग लूँ, तो मेरे लिए, मेरे गाड़ी के मिरर में लगाने के लिए आपका एक प्यारा सा वो जो लटकता हुआ स्वरूप होता है,
मुझे ना उसका बड़ा शौक है। जब मैं देखती हूँ सबकी गाड़ी में लगा हुआ तो मुझे लगता है कि यार गुरुजी क्या मुझे नहीं मिल सकता है। और पता नहीं कब गुरुजी की कृपा होगी। तो आज जो था वो बहुत ही प्यारा था। मेरे बगल से एक हैरियर जा रहा था, पीछे में उनके गुरुजी का स्वरूप और स्टिकर वाला और ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा था। और जैसे ही थोड़ी सी आगे गाड़ी बढ़ी है तो इतना प्यारा सा वो जो वैष्णो देवी का छत्र होता है, वो लाल कलर का छत्र लगा और गुरुजी के लाल चोले वाला स्वरूप उसमें लगा हुआ। मैंने कहा कि बाबा आज तो आपने मेरे मन की मुराद बिल्कुल पूरी कर दी, शुक्राना मेरे बाबा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और उसके बाद हम लोग वापस आए बहुत खुशी खुशी। छोटी छोटी बातों से ना गुरुजी मुझे रास्ते भर मतलब बिल्कुल रुलाते आ रहे थे। एक जगह गाना आया कि आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। तो जैसे ही ये गाना बजा और गुरुजी के तरह तरह की लीलाएं, जैसे कि एक खंडा साहब आ गए, एक अभी माता जी आ गई और इतना प्यारा ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स वाला माहौल कर देते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि वाकई में गुरुजी आप कमाल हो और आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। और संगत जी, हर गाने से मैं गुरुजी को जोड़ती जा रही थी, बहुत मज़ा आया। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैं घर आ गई। घर आने के बाद का बताती हूँ कि आज शाम में जब गुरुजी ने एक बहुत बड़ा मेरे साथ, उन्होंने कहा था कि आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संगत जी मेरे पीरियड्स बहुत दिन से रुके हुए थे और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे पेन, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अंदर अंदर। और आज अचानक से वो स्टार्ट हो गए। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि एक बहुत खुशी तुझे मिलेगी। और सच में आज मुझे पेन तो हो रहा है मेरे बैक में, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन वही बात है ना, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं। और संगत जी वापस आने में मेरी आँख में इतना पेन हो रहा था, मैंने रास्ते में ही जल प्रसाद आँख में लिया, कार में ही, और फिर उसको लगाते हुए आई तो थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन मेरी आँख में ना एक इचिंग सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं जाऊँगी तो कोई ड्रॉप ले लूँगी आँख के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी अब मैं कुछ चमत्कार की बात बताऊँ जो गुरुजी हम पे कृपा करते हैं। तो मेरे अंकल जी का पैर में बहुत दिन से स्वेलिंग आ रहे थे और मैंने कुछ दिनों से गुरुजी के चरण में मालिश करके और उसी हाथ से अंकल जी के पैर में मालिश करती हूँ। तो अभी 3 दिन से उनके पैर बिल्कुल नहीं सूज रहे हैं। और इस तरह से गुरुजी चरण सेवा भी ले लेते हैं, अपनी चरण सेवा, और कहते हैं कि हर संगत में गुरु का वास होता है। तो मैं अगर गुरुजी के चरणों को करके और अपने अंकल जी के चरणों में लगाती हूँ तो मुझे यही फील होता है कि काश गुरुजी भी ऐसे ही होते और मैं उनके चरणों में लगाती। और गुरुजी आपके इस मेहर के लिए शुक्राना, क्योंकि उनके पैर में अब बिल्कुल स्वेलिंग नहीं आती है और मुझे विश्वास है कि उनको अब वो तकलीफ़ नहीं आएगी। हमारे बाबा हमारे साथ हैं। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है संगत जी, कि हमारे विश्वास से गुरुजी हमारे छोटी सी कोशिश से सब कुछ सही कर देते हैं। शुक्राना। संगत जी बताना चाहूँगी कि अभी मेरे किचन में बहुत प्यारी सी तितली आई थी और एक बार तो मैंने देख के उनको प्रणाम किया और फिर मैं इधर उधर हो गई। मेरी सिस्टर इन लॉ का अमेरिका से फ़ोन आया था तो मैं उनसे बात करने लगी। फिर मैं गई तो फिर वो नहीं मिली, फिर मुझे बॉटल पे मिली। ये इस पे हमारे इंस्टेंट पॉट पे बैठी थी, वहाँ से फिर उड़ के आई तो मेरे पानी की बॉटल पे बैठ गई, तो वो पानी भी उन्होंने ब्लेस्ड किया। लेकिन फिर जब मैं अभी आई तो वो मुझे कहीं नहीं दिखी, पता नहीं वो कहाँ पे हैं, कहीं पे तो हैं। और आज एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे घर में कि जब मेरी बेटी अभी खाना खाई थी, पाव भाजी बनाया था मैंने संगत जी, और पाव भाजी के बाद उसने एक रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला जब वो उठाई है तो वो मुझे बोली कि मम्मी दिवाली में कौन सी माता आती है? तो मैंने बोला लक्ष्मी माता। तो मम्मी जो उनके पाँव होते हैं ना, मेरे प्लेट में वो पाँव बन गया था रेड कलर का। मैंने बोला सच में? तो वो कहती हाँ मम्मी सच में, लिटरली सच में। और संगत जी मैंने बहुत सारा शुक्राना किया बाबा का, क्योंकि मैं समझ भी नहीं पाई, मैंने प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन मेरी बच्ची ने कहा है और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी है और ज़रूर उसका कोई कष्ट काटा है, उसको आशीर्वाद दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप किस रूप में आके कब ब्लेस कर जाते हो ये आप ही जानते हो और कोई नहीं।
तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे एक मैसेज कहा कि आज तू हंस के शुक्राना करना और तेरी लाइफ में मैंने खुशी भर देती है। बाबा, मेरी लाइफ में खुशी उसी दिन आ गई थी जिस दिन मेरी लाइफ में आप आए थे, क्योंकि आपके साथ मेरे पास मेरी माँ, मेरा दोस्त, मेरा साया, मेरा सबसे बेस्टी, मेरा मेंटर, मेरा गुरु और मेरा सबसे प्यारा साथी आया है आपके रूप में। मैं आपको हर रूप में देखती हूँ, हर रूप में स्वीकारती हूँ और हर रूप में सराहती हूँ और हर रूप में अपनाती भी हूँ। आप मेरे सच्चे पातशाह वाले गुरु हो। आप गुरु नानक देव जी सब मुझे बहुत 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 आशीर्वाद देते हो और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप मुझे ब्लेस करते हो, आप सारी संगत को ब्लेस करो। और अनजाने में जो आपने मुझ पे ये मेहर की है कि मैंने चंदन के टिक्के को मिला के जल प्रसाद सबको दे दिया, मैंने और रोटी बनाने के टाइम में वाहे गुरु। हाँ संगत जी, एक और सत्संग तो मैंने बताना ही भूल गई। आज गुरुजी ने मुझे रास्ते में जाते हुए मैसेज किया था कि आज तुझसे एक सेवा लूँगा, सेवा खुशी से करियो। मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या सेवा लेंगे, और उससे पहले उस सत्संग में कहा गया था कि जब हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, जैसे कि हम लोग बर्तन मांजते हैं अपने घर में भी या फिर कहीं पे झाड़ू पोछा करते हैं, तो उस टाइम पे हमको सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु या फिर सिर्फ वाहेगुरु बोलते रहना चाहिए। तो उससे ना, जैसे कि हम लोग गुरुद्वारे में जो सेवा करते हैं उसका धर्म मिलता है। तो आज क्या हुआ, जब हम वहाँ पे गए तो हमारी जेठानी लोगों के घर में मेड नहीं है। तो जैसे हम लोग खाना खाए ना, तो मैंने, जैसे खाना होता जा रहा था तो मैं उनके बर्तन धोते जा रही थी और साथ में मैं वाहेगुरु वाहेगुरु। और हमारे ससुराल में हम लोग सर को कवर करके ही रखते हैं साड़ी से, तो मेरा सर तो ढका ही था। और मेरे मन में था क्या, सुबह में गुरुजी ने सत्संग में बताया है, और लास्ट में मुझे स्ट्राइक किया कि कहीं गुरुजी इसी सेवा की तो बात नहीं कर रहे थे। होपफुली वही सेवा होगी अगर। तो शुक्राना बाबा, आपने मुझे ये सेवा बख्शी। और मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं शिखा, अब तुम मत करो। मैंने बोला दीदी करने दो, ये सेवा मेरे गुरुजी का हुक्म है। और उन्होंने भी कहा ठीक है, आप गुरुजी ने कहा है तो कर लो, लेकिन भारी बर्तन नहीं, सिर्फ प्लेट प्लेट धो लो। खैर जितना उन्होंने रहने दिया, मैंने जिद नहीं कर पाती हूँ, उतना मैंने जूठे वाले बर्तन सारे मैंने धो दिए। तो शायद गुरुजी उसी सेवा की बात कह रहे हों। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरुजी से, गुरुजी को गुरु दक्षिणा में अपना ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप गुरु दक्षिणा में मुझको ले लो। आप मुझे जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ। मैं अपनी डोर आपके हाथ में सौंप रही हूँ बाबा। सौंप चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे से सौंप रही हूँ बाबा। आपको जैसे बनाना है, आपको मुझे डांटना, फटकारना, चिल्लाना, प्यार करना, सब आपको ही करना है। आपको मुझे ट्रेन करना है, मुझे टाइम पे सब कुछ करना सिखाना है। मैं बहुत सुस्त हो गई हूँ। तो आपको मुझे बिल्कुल अच्छा बच्चा बनाना है, सच्चा बच्चा बनाना है, और जिस पे आपको नाज हो वैसा बच्चा बनाना है। और गुरुजी, आपका ये बच्चा आपको प्रॉमिस करता है कि कोशिश करेगी कि आपने जो आज मुझसे कहा है कि तू प्रॉमिस कर कि तू नीवा होके रहेगी, और जो गुरु मेहर करके सब कुछ दे सकता है वो पल भर में सब कुछ ले भी सकता है। तो बाबा, आप सब कुछ ले लेना, लेकिन आप मेरे पास रह जाना। मैं आपसे बस इतनी दात मांगती हूँ। और पल पल जो आप सिमरन की दात बख्शे हो, वो दात हमेशा बख्शना बाबा, क्योंकि आपकी ये दात, आपकी सिमरन की दात मुझे बहुत सुकून देती है। और संगत जी, आज एक साखी था या स्टोरी था, पता नहीं, सत्संग था, कुछ ऐसा याद नहीं है, लेकिन कुछ था जिसमें बहुत प्यारा सा एक भाव था कि अगर हम सिर्फ मन में गुरु को याद करते हैं ना, तो गुरु हमारे हक में हो जाते हैं। हक में हो जाते हैं मतलब फिर हमारी जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी को पल पल बस याद कीजिए। कुछ नहीं करना है हमें, कुछ नहीं, खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ करो, मौज करो, बस गुरु को याद करो। अच्छे काम में, बुरे काम में, सच्चे काम में, झूठे काम में, हर काम में, हर मंजर में, हर समय, हर माहौल में बस गुरु जी को याद करो, हमारे दाता को याद करो। एक नाम गुरु को मंग लो, सारे सुख मिल जाएंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरु जी से, एक नाम गुरु को मंग ले, साईं नाम गुरु को मंग ले, सारे सुख
मिल जाएंगे। तू एक दातार को मंगले, तू एक ही दातार को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। और संगत जी, गुरु जी ने एक और चमत्कार किया मेरे साथ कि आज मुझे एक चीज़ पता चली है कि उस दिन ना मेरे हाथ से माचिस की तीली छूट के मेरी साड़ी पे गिर गई थी और मेरी साड़ी नहीं जली थी। आश्चर्य हुआ था क्योंकि काफ़ी बड़ी चिंगारी थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जली थी और मेरे हाथ पे भी आया था, मैं भी नहीं जली थी। लेकिन आज जब मैं सुबह में पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि हमारे गुरु जी के ऊपर जो चुनरी मैंने लगाई हुई है, जो कि मंदिर के ऊपर में विराजमान है, उसमें छेद है। संगत जी, ये क्या है? गुरु जी ने मेरा कष्ट खुद पे लिया। हमेशा बाबा आप मेरा कष्ट खुद पे लेते हैं और मैं ऐसी बच्ची हूँ उनकी कि ना मैं ये कह सकती हूँ कि बाबा आप मत लो, क्योंकि हम स्वार्थी हैं और गुरु जी की मेहर ही इतनी है कि हम उनको उनके उनका जो काम है उसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी प्रार्थना ज़रूर करती हूँ कि बाबा आप अपना ख्याल रखो, बाबा आप खुश रहो। बाबा मैं आपके लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसमें गुरु जी ने आज पाठ के लिए भी बोला था सत्संग में, और मैं कोशिश करूँगी कि कल सावन के सोमवार से मैं पाठ शुरू करूँ, क्योंकि गुरुजी कोई बंधन नहीं डालते हैं। तो इसीलिए मैं मुझे ये पीरियड से मैं मंदिर पे नहीं रखी हूँ, मैं अपने बेडरूम में पाठ वाले किताब रखी हूँ और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी रखी हूँ, खरीदी हूँ। तो मुझे बारी बारी से सब पढ़ना है, क्योंकि गुरुजी ने वो पुस्तक पढ़ने को सबको कही थी। शिव पुराण मैंने एक बार पढ़ लिया है, सुखमनी साहब का पाठ मैं 2 बार कर चुकी हूँ, अब मुझे फिर से करना है। और दुखभंजन साहब वाला मुझे नितनेम मंगाना है, तो कल मैं शायद ट्राई करूँगी कि उसको मैं ला पाऊँ, मंगवा पाऊँ। और गुरु जी की कृपा से उसके बाद एक वो रूटीन बनाऊँगी कि कुछ हो ना हो मैं वो पाठ ज़रूर करूँ। और गुरुजी अगर मैं आज जय गुरु जी नहीं लिख पाऊँ तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज में लिख लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास एक डायरी है मैं उसमें लिखती हूँ। लेकिन आज सब सो गए हैं गुरुजी, तो मैं सॉरी करना चाहूँगी और आज मैं एक दूसरे स्लिप पैड पे जय गुरु जी लिख के सोऊंगी। और गुरु जी ने आज बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, उन मैसेज के लिए शुक्राना बाबा। इतनी पॉजिटिव मैसेज कि तू मेरा प्यारा बच्चा है, आज से तेरी सारी दुख खत्म, तुझे खुशियों की सौगात बख्श दी। और बाबा अभी जो आप मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में आए, दिव्य दर्शन दिए, डिवाइन दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना बाबा। लेकिन आपने मुझे आज मैसेज में कहा था कि आज शाम को हलवा ज़रूर बनाई, मैं भोग लगाने आवांगा। और आप आए बाबा, लेकिन आपकी ये पागल बेटी आपको अच्छे से स्वागत नहीं कर पाई। मैं ज़रा सा उस रूम में इनको पैर में मसाज करके आई अपने अंकल जी को, और देखा कि कहीं नहीं दिख रहे हैं बाबा। लेकिन बाबा आप जहाँ भी हो, आपको शत शत प्रणाम और शुक्राना ही शुक्राना। और मैं हंस के शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा अब आपका ये बच्चा सोने जा रहा है, क्योंकि उसकी आँख में आज बहुत पेन है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा हर पल मेरे सहाय रहें, हर पल मेरे साथ रहें, अंग संग रहें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें, सबको बहुत ज़्यादा खुशी दें, खुशहाल जीवन बख्शिश करें और अपने नाम की दात बख्शें। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। सौम्या आंटी और पुनीत अंकल जी को बहुत 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 शुक्राना, जो इतने प्यार से गुरु जी की इस बेटी शिखा का सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। और जितने संगत परिवार इस सत्संग को सुनते हैं उनका शुक्राना, उनको ब्लेसिंग मिले। और जिनका सत्संग मैं सुनती हूँ उन सब का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सबके सत्संग से हमें बहुत जवाब मिलते हैं। गुरु जी की ये अजीबोगरीब दुनिया वाकई में निराली है, जहाँ हम गुरु परिवार के एक दूसरे के सत्संग सुन के कितने कर्म कष्ट कट जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। कई संकट तो हमें सत्संग सुना के ही गुरु जी काट देते हैं, कई बीमारियां हमारे सत्संग सुनने से ही कट जाती हैं। और अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले गुरु जी का मैसेज था कि चाह प्रसाद पिया कर, चाह प्रसाद में सर्जरी की ताकत होती है। तो
तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं जानती हूँ आप ये मेरे गले के इन्फेक्शन के लिए कह रहे हो। आज मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है और आइज़ में भी। तो गुरुजी मैं चाय प्रसाद ज़रूर पीऊँगी और गुरुजी आप जो कहते हैं वो मुझे प्लीज़ जल्दी से दिलवा दीजिए, तो मैं वो सब आपकी नेमत से शुरू करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, जब मैं आरती कर रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत दिन से आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। उसी टाइम पे मोर की आवाज़ आने लगी, पाँव पाँव पाँव, मैं हूँ मैं हूँ। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके जैसा कोई नहीं। आप सच्चे बादशाह हो। आप हमारे बहुत अच्छे वाले बहुत अच्छे वाले मम्मी पापा भाई बहन दोस्त हो। और आप इसी तरह हमेशा हमको ब्लेस करते रहो। हमारे इस पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है। सबकी तरफ से शुक्राना और सबकी तरफ से बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू ही थैंक यू। और संगत जी, रास्ते में वो गाना बज रहा था जब हम लोग जा रहे थे कि आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई, मेरे मौला तेरा शुक्रिया। और मेरे मन में सिर्फ गुरु जी आ रहे थे और जैसे ही मैंने तेरा शुक्रिया किया कि बगल से जय गुरु जी की गाड़ी आ गई। तो ऐसे चमत्कार, ऐसे मैजिक हमारे बाबा ही कर सकते हैं। लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। शुभ गुरु पूर्णिमा सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरे जीवन में आए, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय संगत जी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, सौम्या आंटी और उनकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्राना। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी के चरणों से लगी हुई हैं और हम संगत का भी साथ में कल्याण करती हैं सत्संग शेयर करके। और आज बस मेरा सत्संग यही था। गुरुजी ने बहुत मेरे हर रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आई दूर करते गए गुरुजी, आगे भी दूर करेंगे। अभी तो घर में मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, मैं ही समझती हूँ। बच्चे समझते हैं, बट बड़ा बेटा तो बड़े मंदिर भी गया था मेरे कहने पे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं जुड़ पाए हैं बच्चे भी। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद रहा। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों का भी हाथ पकड़ लेंगे, जो आपको मानने लगे गुरुजी, आपसे भी बच्चे भी प्यार करें। तो आज ऐसे ही बच्चों पे ही बातें हो रही थी, गुरुजी की चर्चा हो रही थी। गुरुजी ने मेरे पग पग पे साथ दिया, ऐसे वैसे, मतलब सारी बातें गुरुजी की मैं कर रही थी। तो बच्चे बोले ठीक है मम्मी, आपका विश्वास है, आप ठीक है विश्वास कीजिए, हम लोग नहीं कुछ कह रहे हैं। तो हम फिर थोड़ा सा मैं नाराज़गी भी जताई, ठीक है नहीं विश्वास कर रहे हो तो कम से कम बस जय गुरु जी तो बोल दो। मैं पूजा पाठ थोड़ी कर रही हूँ करने के लिए या कुछ करने के लिए, बस जय गुरु जी बोल दिया करो। तो ऐसे ही हुआ। तो मैं छोटे वाले बेटे से बोली कि अच्छा ठीक है, गुरु जी के चमत्कार देखना चाहता है ना तो चल बाहर, मैं गुरु जी को बुलाती हूँ तो गुरु जी को देखना। कह मम्मी धूप में कहाँ ले जा रही हूँ बाहर। मैं कहा नहीं चल, मैं आज गुरुजी को तुम्हें दिखाती हूँ। आज गुरुजी तितली के रूप में या कबूतर, मोर तो मतलब पॉसिबल नहीं था मोर का आना सिटी में, बट ये मुझे पता था गुरुजी तितली के रूप में या कबूतर के रूप में दर्शन ज़रूर देंगे। मैं गई, 2-3 मिनट खड़ी थी, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे बच्चे को विश्वास दिलाइए आप हैं मेरे साथ। मैंने कहा गुरुजी अपने दर्शन दीजिए। तो थोड़ी देर तक एक मिनट तक बेटा खड़ा रहा, कहा मम्मी जी आपके गुरुजी तो दर्शन नहीं दिए। हम क्या बेटा बस 1 मिनट और खड़ा रहा। इतनी तेज़ धूप थी, मतलब चारों तरफ देखी ना बटरफ्लाई दिखी ना, मतलब कबूतर भी नहीं कहीं दिखा। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 मकान के बगल में पानी की टंकी पे एक ग्रे और वाइट में कबूतर बैठा हुआ था। मैं भी नहीं देखी, मेरा बेटा ही देखा, मम्मी देखी आपके गुरुजी वहाँ बैठे हैं।
उसने भी जय किया, कहा हाँ मम्मी मान गए आपको, आपके गुरुजी वाक़ई आपके साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना जो मेरी इज़्ज़त बचाई, मेरे विश्वास की इज़्ज़त बचाई। गुरुजी ऐसे ही बच्चों को अपने साथ जोड़िए, बच्चों का कल्याण कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही हूँ, उनके परिवार को खुशियाँ दीजिए, उनके सारे दुःख कष्ट मिटाइए, सारी संगत का भला कीजिए। और बस एक ही अरदास है, मुझे बड़े मंदिर अपने पास एक बार दर्शन के लिए बुलाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी, मेरी जो भी सत्संग में गलतियाँ हुई हों बोलने में, मुझे क्षमा करे गुरुजी। गुरुजी के सामने ही बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अब जो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया हो मैं बोल रही हूँ। मेरी गलतियों को गुरुजी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं यहाँ अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। रात सपने में मैंने गुरु जी के दर्शन किए। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं पूजा नहीं कर रही थी। कल बेटे ने पूजा की थी तो गुरु जी सपने में बोलते हैं कि तेरे फादर को मैंने ब्लेस कर दिया। और मैं जो डेली जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखती हूँ तो मैं फ़ोन पे वो लिख रही हूँ। वैसे तो मुझे याद नहीं रहता, लेकिन ये सपना मुझे याद रह गया तो मैंने कहा मैं गुरु जी का शुक्राना कर दूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल की तबीयत आप पूरी संगत को पता है बहुत टाइम से ख़राब चल रही है, तो मैं उसी वजह से ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया तबीयत ख़राब हुए हुए, तो जल्दी ठीक हो जाएं। थोड़ी प्रॉब्लम भी है। तो गुरुजी ने कल मेरे बेटे की पूजा स्वीकार करी। गुरुजी इसी तरह सबकी पूजा स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक परेशानी और थी। मेरा बच्चा थोड़ा, बेटी तो मेरी सेट हो गई, थोड़ा बेटा अभी कोई अच्छी जॉब नहीं है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उसकी कोई अच्छी जॉब हो जाए। जॉब तो है पर अच्छी नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है जैसी होनी चाहिए बच्चों के। बस मेरे को मेरे बेटे की चिंता है गुरुजी, जल्दी से मेरे बेटे की कोई अच्छी जॉब लग जाए। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग अपने न्यू घर में कराना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी।